खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी के पैरोल मिलने के सवाल पर सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने हाई कोर्ट में पैरोल के लिए याचिका डाली थी, लेकिन पैरोल नहीं मिल पाया। उसी दिन MP MLA कोर्ट के जज बैठे ही नहीं थे, जिसकी वजह से पैरोल नहीं मिल पाया। अब हमारा प्रयास है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर अब्बास अंसारी को पैरोल पर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से जमानत पर बाहर लाने का प्रयास करेंगे। बताते चलें कि मुख्तार अंसारी की बांदा में इलाज के दौरान अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन दोनों जगह से पैरोल नहीं मिल पाया। इस वजह से मुख्तार के बड़े बेटे और मऊ सदस्य विधायक अब्बास अंसारी अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सके। दुर्भाग्य है सबके लिए, देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद हैं। उनकी कई 3-4 मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया, आचार संहिता उल्लंघन का। 2-3 मुकदमे और उनके ऊपर हैं। जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया था। उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहाँ की लखनऊ की एक ज़मीन को लेके एक मुकदमा, एक गाजीपुर की किसी ज़मीन को लेकर मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज़्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। 2 मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन अफसोस ये रहा कि जिस कोर्ट में ये दरखास्त पड़ी और जहाँ सुनवाई होनी थी, चूंकि वो MLA है इसलिए MP MLA कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं। सुबह में बताया गया कि लंच में बैठेंगे, लंच में बताया गया कि आज जज साहब बैठेंगे ही नहीं। तो जब बैठेंगे नहीं तो डिसाइड नहीं हुआ, और जब डिसाइड नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तो जेल से निकल के आएंगे कैसे? नहीं, ये तो हमारी लीगल टीम इस पे विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कर रखा है कि मेरे पिता को यूपी की जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब की रोपड़ जेल से भेजा था मुख्तार को यूपी की जेल में, तो उस वक्त ये डायरेक्शन दिया था कि इसके स्वास्थ्य संबंधी इलाज पर गंभीरतापूर्वक जेल सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदारी निभानी है और आवश्यकता पड़े तो कहीं भी भेज के इलाज कराना है। तो वो जेल स्टैंड कर रहा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। नया आर्डर जब ये हुआ तो इन्होंने स्टेट को नोटिस की, सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेट ने बेअर्फी दी कि मुख्तार की यूपी के जेल में बहुत ही अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था है पूरा विवरण लिख करके दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको डायरेक्शन दिया कि ये जो व्यवस्था है इसकी फिर से समीक्षा किया जाए, और आवश्यकता किसी और चीज की है तो इसमें और वो सुरक्षा बढ़ाई जाए, और इस दरमियान में उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर भी विशेष दृष्टि रखी जाए। उसके बाद ये हुआ है। 8 घंटे और 10 घंटे में व्यक्ति आता है, ICU में भर्ती होता है, ICU से वापस जेल में जाता है, जब वो व्यक्ति चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये पूरा वेल प्लान्ड है और पूरी तरह से मिल करके इस तरह से ऐसा किया गया। बैठा लोते तो हमारा ये डिस्टर्ब ना होता। बैठ जाइए, हम बात कर लेंगे आपसे, इनको कहिए बंद करा दें।